जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी IQCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बैटल सीरीज़ में बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध की। भारतीय इतिहास में एक ऐसा युद्ध जिसने भारत पर अंग्रेज़ों का राज करने की नीति को दृढ़ किया और भारत में बंगाल के नवाब के सूरज को अस्त किया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरज को उदय किया। और आगे जाकर इसी युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज्य कर पाई। तो चलिए इस युद्ध के बारे में जानते हैं। तो बक्सर के युद्ध में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। भूमिका और कारण, क्यों हुआ युद्ध, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के बारे में एक एक चीज़ बताऊँगा। बक्सर के युद्ध, शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों की संधि के बारे में बताऊँगा और इसके परिणाम क्या क्या रहे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भूमिका और कारण। देखिए 1757 में जो प्लासी के युद्ध में मीर कासिम की जब हार हुई, ठीक है, और अंग्रेजों ने उसके स्थान पर मीर जाफर को बिठा दिया था। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहले शुजाउद्दौला से युद्ध हुआ किसका? अंग्रेजों का 1757 में प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया, सिराजुद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला अलग अलग हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ठीक है, जो अलीवर्दी खां के बाद बना था, जो मैंने पूरी स्टोरी बताई थी। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ जाकर फर्स्ट लेक्चर बैटल ऑफ प्लासी आप वो देखिए। और शुजाउद्दौला की अगर बात करें तो शुजाउद्दौला किसका? अवध का नवाब था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दो अलग अलग चीज़ें हैं, सिराज और शुजा। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही 1757 का प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो सिराजुद्दौला तो मर गया और मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब भैया अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब जो मीर कासिम था उससे इतना ज़्यादा सोना लूटा। सबसे पहले तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को 17,50,000 सोने की मुद्राएं दी। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को अलग से उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए। तो ये सब जो सब चीज़ें चल रही थी ना, तो इससे मीर कासिम तंग आ चुका था। मीर कासिम को लग रहा था कि वह कठपुतली बन चुका है पूरी तरीके से। तो जब मीर कासिम तंग आया तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्णय लेना स्टार्ट कर दिए। मीर कासिम ने क्या करा? मीर कासिम को पता था ये लोग जो पास देते थे, फ्री ट्रेड पास अंग्रेज़ों को, तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे। और अंग्रेज व्यक्तिगत व्यापार तो कर ही रहे थे अंग्रेज अधिकारी। तो इसने क्या करा कि भैया फ्री ट्रेड पास आपको मिला हुआ है, तो मीर कासिम ने बोला कि जितने भारतीय व्यापारी हैं वो भी फ्री ट्रेड करेंगे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो उनके विरुद्ध जा रहा है। सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि उनका अपमान हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीर कासिम ने की, तो अंग्रेज़ों ने इसको, मीर कासिम को रास्ते से हटा दिया। सिंपल सी बात है, उसको नवाब के पद से हटा दिया। और फिर मीर कासिम जैसे ही नवाब के पद से हटा तो वह जैसे तैसे जान बचाकर कहाँ भागा? अवध के साइड भागा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम का दामाद था कौन? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को क्या अगला नवाब बना दिया बंगाल का। और मीर जाफ़र से अंग्रेज पैसा और सुविधाएं इच्छा अनुसार प्राप्त करने लगे। और मीर कासिम वहाँ पर जो कहाँ पहुँचा था? अवध के नवाब के पास, शुजाउद्दौला के पास। तो वहाँ पर क्या करने लगा कि फिर से बंगाल की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था, तो वहाँ पर षड्यंत्र रचने लगा। ठीक है, और जो शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, वह क्या था? मुगल शासक शाह आलम का प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, तो इसने जो मीर कासिम था उसने तैयार कर लिया शुजाउद्दौला को कि भैया हम किसकी ओर कूच करेंगे? हम बंगाल की ओर कूच करेंगे और अंग्रेज़ों को हरा देंगे। तो इनने क्या कर लिया? एक त्रिगुट बना ली। ठीक है, मतलब एक त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर होने वाला था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? इसमें सबसे पहले तो अंग्रेज़ थे एक साइड, और एक साइड कौन थे? ये त्रिकोणीय संघर्ष वाले सारे नेता कौन कौन? शाह आलम था मुगल शासक, और शुजाउद्दौला था और मीर कासिम थे। ठीक है, ये तीन लोग थे। ठीक है, इसके लिए शुजाउद्दौला ने शाह आलम की ओर से एक धमकी भरी चिट्ठी अंग्रेज़ों को भेजी और इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि अंग्रेज उनको दी गई सुविधाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं और बंगाल का आर्थिक दोहन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे थे, ये चीज़ तो बिल्कुल सही थी। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा आर्थिक दोहन कर रहे थे बंगाल का, और कम से कम आधे बंगाल को इन्होंने जब तक खाली कर दिया था, लूट लिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अंग्रेज़ों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई और अंततः शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने धैर्य खो दिया और अप्रैल 1764 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम से संधि कर बंगाल पर अधिकार करने के लिए पटना पहुंच गया। ठीक है, जब उसको गद्दी से हटा दिया गया बंगाल के नवाब की अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो वह भागते भागते पटना पहुंचा और सम्मिलित सेना के आगमन की सूचना पाकर अंग्रेजी सेना का प्रधान घबरा गया। उस शुजाउद्दौला की सैनिकों की संख्या 1.5 लाख थी, जिसमें 40,000 लड़ाई के योग्य थे और शेष संख्या भीड़ मात्र थी। सम्राट शाह आलम और मीर कासिम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। सेना के प्रधान ने बक्सर की बदले पटना लौटने का संदेश अंग्रेजों को दे दिया। फलतः पटना की घेराबंदी कर ली गई, परंतु शुजाउद्दौला की सेना भी अनेक विश्वासघातियों से घिरी हुई थी। ठीक है, उदाहरण के लिए सिताब राय का पुत्र महाराजा कल्याण सिंह अवध की सेना में एक ऊंचे पद पर था। और सिताब राय अंग्रेजों का मित्र था और उसका मुंशी साधुराम शुजाउद्दौला की सैनिक गतिविधियों की जानकारी पाकर अंग्रेजों को भेजता रहता था। किसका मुंशी? कल्याण सिंह का। ठीक है, तो पटना की घेराबंदी कारगर साबित नहीं हुई। बरसात का मौसम था, इसलिए पटना के बाद शुजाउद्दौला ने बक्सर में ही बरसात बिताने का क्या निर्णय कर लिया। तो इसी बीच अंग्रेजी सेना के प्रधान के बदले मेजर हेक्टर मुनरो को अंग्रेजों ने क्या सेनापति नियुक्त कर दिया और पटना भेज दिया कि भैया आप जाके युद्ध लड़ो। तो मुनरो कब? जुलाई 1764 में पटना पहुंचा। उसे भय था कि देर होने पर मराठा और अफगान का सहयोग पाकर शुजाउद्दौला अंग्रेजों को पराजित ना कर दे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अफगान और मराठाओं का संघर्ष चल रहा था एक साइड। ठीक है, तो इसको भय था, जो कैप्टन मुनरो था उनको भय था कि भैया आगे जाकर ऐसा ना हो कि शुजाउद्दौला अफगानों या मराठों किसी का भी संघर्ष पा ले, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी का संघर्ष पा लेता शुजाउद्दौला तो डेफिनेटली अंग्रेज हार जाते। इसलिए मुनरो ने जल्द ही युद्ध का निर्णय कर लिया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर जो मुनरो की सेना थी उसमें कुछ भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया युद्ध का, लेकिन उसने उसको शांत कर दिया और सभी को क्या करा, उसने तोप के आगे खड़ा करा और उड़वा दिया। तो एक उसने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भैया अगर आप विद्रोह करोगे तो आपको ऐसे उड़वा दिया जाएगा, ऐसे आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, मुनरो जो था उसने रोहतास के किलेदार साहूमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया, रोहतास पर भी अधिकार कर लिया। अब हुआ यहाँ से बक्सर का युद्ध आरंभ। तो मुनरो सोन नदी पर बक्सर पहुंचा। ठीक है, सोन नदी पार करके, और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज और तथाकथित 3 शक्तियां सम्मिलित सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। शुजाउद्दौला ने प्रतिदिन सैनिक खर्च के नाम पर मीर कासिम से 11 लाख रुपए की मांग की। भैया मीर कासिम के पास तो वैसे ही पैसा नहीं था, वो तो खुद भाग के आया था। तो मीर कासिम असंतुष्ट हो गया इस इतनी बड़ी मांग से, क्योंकि वह रकम पूरी प्राप्त ही नहीं हो रही थी, वो कहाँ से इस रकम की पूर्ति करता। शुजाउद्दौला ने मीर कासिम की सारी संपत्ति छीन ली। वह खुद बिहार पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी तरफ सम्राट शाह आलम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। वह स्वयं दिल्ली की गद्दी पाने के लिए सहायता का इच्छुक था। कौन? शाह आलम। और अंग्रेजों का आश्वासन पाकर युद्ध के प्रति उदासीन हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में बक्सर का युद्ध प्राय 9 बजे आरंभ हुआ और दोपहर 12 बजे के पहले ही समाप्त हो गया। युद्ध में भयंकर गोलाबारी हुई। शुजाउद्दौला की सेना मात्र भीड़ के समान ही थी। अंग्रेजी तोपों के सामने अवध के घुड़सवार फौज कोई काम ना आ सकी और अंग्रेजों की विजय हुई। दोनों पक्षों की ओर से काफ़ी सेना हताहत हुई। नवाब की सेना में मरने वालों की संख्या काफ़ी अधिक थी और शुजाउद्दौला को अपनी सेना पीछे हटानी ही पड़ी। ठीक है, अब ये बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में मिली पराजय के बाद सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजी सेना के साथ डेरा डाला। अंग्रेजों ने बादशाह का स्वागत किया और शुजाउद्दौला के दीवान राज बेनी बहादुर के जरिए शुजाउद्दौला से भी संधि करनी चाहिए, पर शुजाउद्दौला ने संधि की बात अस्वीकार कर दी। इसलिए नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच चुनार और कड़ा, जो इलाहाबाद के पास है, लड़ाइयाँ हुई। युद्ध में हार मिलने के बाद शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच संधि करने में राजा सिताब राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुजाउद्दौला को 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े। इलाहाबाद का किला, कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम के लिए छोड़ देने पड़े। गाजीपुर और पड़ोस का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। एक अंग्रेज वकील को अवध के दरबार में रहने की आज्ञा दी गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु समझने का आश्वासन दे दिया। मीर कासिम का सपना जो था वो चकनाचूर हो गया। संपत्ति छीन जाने के कारण शुजाउद्दौला ने उसे अपमानित भी किया। मीर कासिम दिल्ली चला गया, जहाँ शरणार्थी के रूप में अपना शेष जीवन उसने व्यतीत कर दिया। ठीक है, अब इस युद्ध के जो बक्सर का युद्ध है उसके परिणाम क्या हुए? तो भारत के निर्णायक युद्धों में बक्सर के युद्ध का परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
बक्सर का युद्ध बंगाल में तीसरी क्रांति का प्रतीक था। पहली क्रांति प्लासी के युद्ध के रूप में शुरू हुई। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाने के साथ दूसरी क्रांति पूरी हुई और तीसरी क्रांति अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जो नाटक खेला जा रहा था उसके रूप में बक्सर के युद्ध के रूप में संपन्न हुई। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या कहने के लिए युद्ध के, तो बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक रूप से अधिकार हो गया और उत्तर भारत का राजनीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किसका? अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पराजय से उत्तर भारत में कोई दूसरी शक्ति नहीं रही जो अंग्रेजों का विरोध कर सके। ठीक है, मतलब अंग्रेज ही उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। दिल्ली का सम्राट शाह आलम बंगाल के नवाब की तरह अंग्रेजों की सैनिक सहायता पर निर्भर हो गया। ठीक है, वैसे भी इनकी कोई सेना होती नहीं थी पहले, दिल्ली सम्राट शाह आलम के पास पहले भी कोई सेना नहीं थी। क्योंकि शाह आलम अंग्रेजों का वास्तविक अधिकार बंगाल और बिहार में स्वीकार करने को तैयार था। मुगल सम्राट नाम मात्र का अपना अधिकार सुरक्षित रखकर अंग्रेजों से किसी प्रकार समझौता करना चाहता था। बंगाल के नवाब के अधिकार को खत्म कर दिया गया। बंगाल के नवाब को सीमित संख्या में सेना रखने की इजाज़त दी गई ताकि भविष्य में मीर कासिम की तरह अंग्रेजों का विरोध न कर दे। बंगाल के नवाब ने यहाँ एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखने लगा, ठीक है, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रखा जाए। कहने का मतलब ये है अंग्रेजों ने पूरी तरह बंगाल के नवाब और भारत के जो सम्राट थे मुगल बादशाह उनको पूरी तरह अपने अंदर कैद कर लिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जितनी हानि उठानी पड़ी उसकी क्षतिपूर्ति मीर जाफर को करनी पड़ी। इस प्रकार बंगाल का नवाब मीर जाफर, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली सम्राट शाह आलम तीनों अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। अब भारत पर प्रभाव क्या पड़ा इस युद्ध का, तो स्वाभाविक रूप से बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाने से अंग्रेजों की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। उत्तर भारत में सत्ता विस्तार का द्वार खुल गया। मराठों के साथ संघर्ष करने के लिए अंग्रेज तत्पर हो गए और अंत में भारत विजय करने में वह सफल रहे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।